वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा और वो कहानी बहुत मजेदार होगी आप लोगों के लिए। कहानी कुछ ऐसी है दोस्त कि एक जहाज था और उस जहाज में काफी यात्री थे और वो जहाज निकल रहा था अमेरिका से लंदन के लिए। 3-4 दिन बाद वो जहाज टकरा गया एक आइसबर्ग से। टक्कर अच्छा खासा था कि अंदर जहाज में बैठे लोग जो है वो थोड़ा हिल गए थे। बहुत लोग समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या है, लेकिन बहुत लोग समझ गए थे कि भाई ये आइसबर्ग से टकराया होगा और अब इस जहाज का डूबना तय है। बट ऐसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि आइसबर्ग से टकराया है या फिर जहाज में लीक हो गया है, जहाज डूबने वाला है। कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी पूरे जहाज में भगदड़ मच गई। लोगों ने जहाज में से छलांग मार मार के अपने आप को बचाने की कोशिश की। बहुत लोगों ने क्या किया, लाइफ बोट निकाल के उसमें से तैर के निकल गए। लेकिन कुछ लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे कि हो क्या रहा है। वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि कोई ऑफिशियली उनको बताए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तभी जाके वो कुछ कर पाए या करने की स्थिति में हो। मैक्सिमम उस जहाज के लोग जो है ना वो इधर उधर तितर बितर होकर भागने शुरू हो गए। कुछ डूब के मर गए, कुछ लाइफ बोट लेके बहुत दूर निकल गए। अब जो जहाज में है मुट्ठी भर लोग जो है ना वो बच गए थे along with the captain। जब वो बचे हुए जो लोग थे उन्होंने कैप्टन से पूछा कि भाई क्या हुआ है, ये लोग सारे भाग गए, क्या सच में हम डूबने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तब उस कैप्टन ने जो कहा वो बहुत ही शॉकिंग था, जो आज आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देगा। कैप्टन ने बोला ऐसा कोई आइसबर्ग से हम टकराए ही नहीं है, वो एक इंजन का एक जर्क था जो कि बहुत तेज हुआ था, जिससे पूरा जहाज हिल गया था। हमारा जहाज बिल्कुल सेफ है और हम अभी लंदन की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगे। तो वो मुट्ठी भर लोगों ने बोला अच्छा हुआ हमने एजम्पशन के बेसिस पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, हमने बकायदा कैप्टन से पूछ लिया और अब हम सेफ है जहाज के अंदर, अब हम लंदन भी पहुंच जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि जहाज डूबने वाला है और एकदम से पैनिक मोड में आके उन्होंने अपना डिसीजन ऐसा ले लिया जिसके बाद शायद अब वो मर भी गए। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि आज की डेट में जो यूट्यूबर्स आज से कुछ टाइम पहले तक ब्लॉगिंग करो पैसा कमाओ करके बहुत वीडियोस बनाते थे, मतलब वीडियोस क्या पूरा का पूरा चैनल उन पे ही डेडिकेटेड था, आज वो शांत है। आज वो शांत क्यों है? क्योंकि उनको लग गया है कि अब ब्लॉगिंग में कुछ नहीं रखा है, और लगना भी लाजमी है क्योंकि एआई ने इस कदर चीजों को ना ओवरकम कर दिया है कि अब लोग गूगल सर्च कम करते हैं। लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी में जाते हैं, गूगल जेमिनाई में जाते हैं और वहां जाके अपनी क्वेरी का निदान निकाल लेते हैं, जो कि बहुत हद तक सच भी है। तो इसीलिए अब आपको ब्लॉगिंग के ऊपर या कीवर्ड्स को रैंक करा के अर्निंग के ऊपर कम वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब के अंदर, उनसे भी जो कि पूरा का पूरा चैनल ही अपना ब्लॉगिंग या आर्टिकल राइटिंग से अर्निंग पे बनाया करते थे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चलिए आज का ये वीडियो आपके लिए है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आज मैं आपको जो एक वे दिखाने वाला हूं, जो रोड मैप देने वाला हूं आपको ना, वो आपको एक ऐसी मंजिल तक ले जाएगा जो कि बहुत लोग उस जहाज की तरह ऑलरेडी डूब के मर चुके हैं। बस आप मुट्ठी भर लोग होंगे जो कि सरवाइव कर रहे होंगे और बहुत दूर तक जाने वाले हैं। सो गाइस वेलकम टू द ऋषिकेश रॉय चैनल, जहां पर मैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता हूं अपनी वीडियो से, ना कि एंटरटेनमेंट। तो आज अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन अप रहता है। और हाँ, इस टाइप के वीडियोस बिल्कुल ना छूटे आपसे, इंक्लूडिंग एआई, डिजिटल मार्केटिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन भी कर लेना, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूजर्स को पता है कि इस चैनल पे उन्हें किस टाइप की वैल्यू मिलती रहती है। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, एआई का जमाना आ गया है, ये हम सब जानते हैं। तो जो लोग आज की डेट में एआई के साथ एसईओ करना सीख गए ना, वही लोग अगले 2-3 साल में डिजिटल दुनिया के किंग मेकर्स बन सकते हैं। क्योंकि अब जो गूगल में जो कीवर्ड्स एक्चुअली आप ढूंढते हो, वो सिर्फ कीवर्ड ढूंढ के आप रैंक नहीं करा सकते अपने वेबसाइट को या फिर अपने किसी भी ब्लॉग को, क्योंकि गूगल अब सिर्फ कीवर्ड नहीं देखता है, गूगल देखता है अथॉरिटी, जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे वैल्यू करता है। और जो इस गेम को समझ गया ना, वही आने वाले 2-3 साल एआई के इस दौर में एसईओ कैटेगरी में सबसे टॉप पे किंग बन के बैठ जाएगा। क्योंकि बहुत लोग तो एज्यूम करके ही निकल गए हैं कि एसईओ इज डेड, गूगल पे अब रैंकिंग नहीं होगी, या अगर रैंकिंग होगी भी तो उसमें कोई आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ एआई और चैट जीपीटी में या जेमिनाई में चला गया है। सोचने वाले को सोचने दो दोस्त, लेकिन अभी भी गूगल सर्च में किंग है और किंग ही रहेगा। आने वाले 10 सालों तक गूगल सर्च से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि अब जो है कंपटीशन मार्केट से खत्म हो गया है उन लोगों का, खासकर जो कि एज्यूम करके ही निकल गया है विदाउट एनी रिसर्च कि भाई अभी भी क्या क्या हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हम उन चंद लोगों के लिए जो कि रियल में अब क्रीम निकाल सकते हैं।
थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझाता हूं। देखो क्या है कि आज की डेट में ना कीवर्ड की रेलेवेंसी नहीं रह गई है, क्योंकि गूगल खुद अपने को एआई मोड में शिफ्ट कर चुका है कि उसको अपने ऑडियंस को एआई के थ्रू ज्यादा रिस्पॉन्स देना है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर आप अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हो सिर्फ एक ही सेट ऑफ कीवर्ड से, तो शायद आपका काम वहां पर नहीं बनने वाला, क्योंकि अब जो गूगल का एल्गोरिथम बोलो या फिर बॉट क्रॉलिंग बोलो, वो इस प्रकार हो रहा है जिसके अंदर वो उन वेबसाइट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है जिनको एज अ नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे लिखने का हुनर है। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने अभी देखा कि मैंने कुछ टॉपिक यहां पर सर्च किए थे फॉर माय एफिलिएट मार्केटिंग पर्पस। मैंने क्या सर्च किया था? हेडफोन्स, क्योंकि मुझे हेडफोन्स की एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूं कि अगर वो गूगल पे आर्टिकल रैंक कर जाए तो मेरे एफिलिएट लिंक्स उस ब्लॉग्स में होंगे उन हेडफोन से रिलेटेड, जिससे मैं Amazon या फ्लिपकार्ट दोनों में से अपनी एफिलिएट इनकम जनरेट कर सकता हूं। तो अब अगर मुझे अपने एफिलिएट लिंक्स को रैंक कराना है तो मुझे एक ब्लॉग लिखना पड़ेगा, और एक ब्लॉग से काम नहीं चलेगा, मुझे मल्टीपल ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, जिससे एक टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट होगी कि मैं हेडफोन्स का एक्सपर्ट हूं और मैं काफी नॉलेज रखता हूं और मैंने पूरा का पूरा हेडफोन से रिलेटेड इनफ और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है वो अपने वेबसाइट में दे रखा है, जिससे गूगल के क्रॉलर्स आएंगे और ना ही सिर्फ गूगल सर्च में, जेमिनाई में भी लिंक्स क्रिएट करेंगे। थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर हेडफोन्स अंडर 1500 का एक कीवर्ड डाला। अब इस कीवर्ड को अगर मुझे रैंक कराना है तो मुझे सिर्फ इस कीवर्ड पे काम नहीं करना है, मुझे ओवरऑल इन सारे टॉपिक्स पे काम करना है। अब मेरे पास टोटल कितने टॉपिक है? 24 टॉपिक। अब अगर इन 24 टॉपिक पे मैंने काम कर लिया, तब ही जाके गूगल मेरे उन कीवर्ड्स को रैंक कराएगा जिन कीवर्ड्स पे मेरी अथॉरिटी दिखेगी। अब वो टॉपिक्स कौन से हैं? जैसे ये वाला टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अपने अपने खुद के कीवर्ड्स हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता है मैंने एक ही टॉपिक ले लिया और उनके सारे कीवर्ड्स पे मैं आर्टिकल लिखे जा रहा हूं। नहीं, मुझे आज इस टॉपिक से एक आर्टिकल लिखना चाहिए, मुझे कल इस टॉपिक से आर्टिकल लिखना चाहिए और सो ऑन। इस तरीके से ही आप अपनी टॉपिकल अथॉरिटी जो है उसको बिल्ड कर सकते हो। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र तरीका बताता हूं, जिसके अंदर अगर आप किसी टॉपिक पे रैंक करना चाहते हो अपने उन कीवर्ड्स पे, जो कि आपने डेफिनेटली कीवर्ड को माइंड पे रख के ही करा है, लेकिन आपको रैंक टॉपिक पे मिलेगा और उस टॉपिक के अम्ब्रेला के अंडर आपके वो कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, जिससे वो कीवर्ड भी रैंक हो जाएंगे। तो वो तरीका क्या होता है और कैसे इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े एसईओ एक्सपर्ट एग्जैक्टली करते हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। और हां, मैं एक चीज बोलना भूल गया दोस्त, कि जो टूल मैं अभी आपके सामने यूज कर रहा हूं दैट इज बाय रैंक डॉट्स। रैंक डॉट एक इतना परफेक्ट टूल है इस टाइम पे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको अपने रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आपका विन विन सिचुएशन आ जाए कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उसका ब्यौरा आपके पास पहले से हो कि कितना आप उस पे रैंक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो किन किन कीवर्ड्स पे फोकस करना है, किन टॉपिक के अथॉरिटी पे फोकस करना है, ये सारी चीजें आपको पहले ही पता लग जाएगी और उसी बेसिस पे आपको अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन बनाना है उस आर्टिकल या ब्लॉग पे। तभी जाके देखना कि आपके जीतने के चांसेस इस एसईओ फील्ड में बढ़ जाएंगे। और जहां की आज के डेट में कुछ ब्लॉगर्स सिर्फ एजम्पशन बेसिस पे ही एसईओ को छोड़ के जा रहे हैं ना, उनका पूरा प्लेस वैकेंट हो चुका है। मतलब आपके लिए वैकेंसी है घुसने की, बस घुस जाओ इस टाइम पे। राइट टाइम मुझे दिखना शुरू हो गया है। अब देखो मैं इन कीवर्ड से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करूंगा और कैसे आप भी सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नाउ अब देखो कि आपको करना क्या है। rankdots.com पे जाओ और यहां पर जाके ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रोजेक्ट, आपको ये कीवर्ड या टॉपिक टाइप करने के लिए बोलेगा। मेरे केस में हेडफोन्स है तो मैंने हेडफोन्स टाइप कर दिया है और यहां पर मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है और यहां पर मैंने इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने दिया, बिकॉज इंडिया में मोस्ट ऑफ द सर्चेस गूगल पे इंग्लिश में ही होते हैं। और इसके बाद आपको मिल जाएगा ये वाला इंटरफेस, जिसके अंदर आपको आपके टॉपिक या कीवर्ड से रिलेटेड ये सारा डेटा विजिबल हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हो ना, 24 टॉपिक, 752 पेजेस, मतलब इतने सारे पेजेस इन 24 टॉपिक पे रैंक कर रहे हैं आउट ऑफ 11,850 कीवर्ड्स। आई होप गाइस आपको ये तीन चीजों का मतलब समझ में आ गया है। नाउ अब मान लेते हैं इन कीवर्ड्स पे मुझे रैंक नहीं करना है, हालांकि क्वेरीज तो इन कीवर्ड से ही आएंगे, लेकिन हम इन कीवर्ड्स को एज एन इंडिविजुअल कीवर्ड टारगेट नहीं करेंगे, हम टारगेट करेंगे टॉपिक्स को। अब टॉपिक्स को टारगेट करने के लिए आपको सिंपल टॉपिक्स पे आना है और यहां पर सॉर्ट बाय में आपको बाय डिफॉल्ट इजी ट्रैफिक विंस मिलेगा। मतलब ये वो सॉर्टिंग है जिसके अंदर वो टॉपिक आपको सबसे पहले दिखाया जा रहा है जिसमें आप इजीली रैंकिंग ला सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे ये हार्ड होता जाएगा जितना आप पीछे जाते जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है इजी ट्रैफिक विंस वाले फिल्टर से। नाउ इसके
अलावा अगर आप किसी और चीज से सॉर्टिंग लगाना चाहते हो, जैसे कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, वो वाले टॉपिक ज्यादा ऊपर दिखाओ, या टॉपिक की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आप ऊपर दिखाओ, तो आप फिर उसको वैसे अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर टॉपिक डिफिकल्टी को टॉप पे लिया। जैसे ये वाला टॉपिक ये सबसे हार्ड है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी आप देख रहे हो 45 है, देन 44, देन 43, इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे चल रहा है। यानी सबसे लास्ट वाला जो पेज होगा वो आपके लिए सबसे आसान होगा रैंक होने के लिए। लाइक दिस नेक बैंड ईयरफोन्स टॉपिक पे आप काम स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से देखना है। बट आई वुड से कि आप एज पर द एल्गोरिथम ऑफ रैंक डॉट जाओ, इजी ट्रैफिक विंस पे पहला वाला टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहां पर फिल्टर्स लगा सकते हो। फिल्टर्स मतलब आपको सिर्फ वही दिखे जिनका की सर्च वॉल्यूम मिनिमम इतना होना चाहिए, टॉपिक की डिफिकल्टी मिनिमम इतने से मैक्सिमम इतना होना चाहिए, और इंटेंट को भी आप यहां पर एज अ फिल्टर लगा सकते हो। तो यहां पर फिल्टर में जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा वो ये कुछ होंगे जो कि मैं आपको एज एन सीक्रेट बताने वाला हूं। सबसे पहले टॉपिक और इजी ट्रैफिक विंस को छोड़ दो। सर्च वॉल्यूम में आप फ्रॉम 100 जरूर करना, कि वो वाले टॉपिक जरूर आए जिसका 100 मिनिमम सर्च होता ही होता है। 100 से नीचे के सर्चेस वाले टॉपिक पे अगर आप काम करोगे तो वो आपके लिए यूजलेस है। 100 मींस मंथली 100 सर्चेस ऑन दैट टॉपिक। क्लिक ऑन अप्लाई। टॉपिक डिफिकल्टी में मैक्सिमम आप यहां पर 2 में 40 कर देना, इससे ऊपर के डिफिकल्टी वाले टॉपिक हमें नहीं चाहिए। तो गाइस इन फिल्टर्स को लगाने के बाद आपके पास 3 टॉपिक बच गए हैं, जिसके अंदर आई वुड डेफिनेटली प्रीफर कि मुझे इस टॉपिक से पहले स्टार्ट करना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो यहां पर वॉल्यूम क्या सिग्निफाई कर रहा है, टोटल मंथली सर्च वॉल्यूम ऑफ ऑल पेजेस इन दिस टॉपिक। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टॉपिक। इसको ओपन करते हैं। अब देखो इस सेक्शन के अंदर आपको क्या मिल गया है, आपको सब टॉपिक्स मिल गए हैं। ये सब टॉपिक्स हैं जिन पे आपको काम कर लेना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बेस्ट ईयरबड्स अंडर 1500, इसमें 139 टोटल कीवर्ड्स हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूं और ये सारे कीवर्ड्स मेरे आंखों के सामने आने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कीवर्ड डिफिकल्टी। इजी ट्रैफिक विंस का मतलब होता है कि ये वो ट्रैफिक है जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि अगर इस कीवर्ड पे आपने काम शुरू कर दिया तो मंथली ऑन एन एवरेज 47 का ट्रैफिक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन इसमें 11 मिलेगा, इसमें 6 मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको डिनोट किया गया है। हाँ, यहां पर मैं एक चीज और करना चाहूंगा, मैं कॉलम्स में जाके यहां पर एक और कॉलम को ऐड करना चाहूंगा विच इज इजी टू रैंक स्पॉट्स। अप्लाई पे क्लिक करते ही मुझे यह पता लग जाएगा कि इस कीवर्ड पे ऐसे कौन सा स्पॉट है या कितने स्पॉट है जिस पे मैं इजीली रैंक कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट ईयरबड्स अंडर 1500, इस पे एक ऐसा स्पॉट है जिसको आप आराम से रिप्लेस कर सकते हो अपने अच्छे कंटेंट से। इस कीवर्ड पे 2 स्पॉट हैं, बर्ड्स अंडर 1500, तो इसीलिए ये वाला कॉलम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया है कि आप भी इसको ऑन रखना। इतना करने के बाद अब आपके पास पता है क्या आ गया है गाइज, आपके पास एक अलादीन के खजाने का वो रोड मैप आ गया, वो नक्शा आ गया है जो कि हम कार्टून सीरियल से मूवीज में देखते हैं ना, कि वो नक्शा लेके चलते हैं, बिहड़ जंगल फिर नदी झरने पार करके वो खजाने की तरफ पहुंचते हैं। तो वो जो नक्शा होता है उनके पास एग्जैक्टली आपके उस आर्टिकल के खजाने के लिए नक्शा आपको मिल गया है। तो अब जब इस डेटा के बेसिस पे चलेंगे जो कि आपको मिल गया, आप देखना आपको आपका वो खजाने का रास्ता बिल्कुल साफ दिख जाएगा, विच इज आवर आर्टिकल गेट्स रैंक ऑन गूगल। अभी तो इतना ही नहीं है, अभी इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है ना, वो देखो वो और खतरनाक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द बिगेस्ट स्टेप दैट इज आप क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करो। नाउ क्रिएट कंटेंट से होगा क्या, अब आपका ये टूल रैंक डॉट्स आपके बिहाफ पे उस पूरे टॉपिक पे कंटेंट बना के देगा, इंक्लूडिंग द मैक्सिमम कीवर्ड्स जो कि आपके उस आर्टिकल या कंटेंट के लिए अथॉरिटी बिल्ड करेगा, जिसके अंदर वो आपको ये रिकमेंडेशन भी दे रहा है कि आपका जो कंटेंट होगा वो कैटेगरी पेज के लिए आप बनाइए। लैंग्वेज का उसने रिकमेंडेशन दे दिया है क्योंकि उस टॉपिक के अंदर उसने ये एनालाइज कर लिया है कि किस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। सर्च इंटेंट कमर्शियल रखना है आपको। कमर्शियल मतलब जो लोग कुछ ऐसा सर्च करने आ रहे हैं कि जिसके बाद ही वो उस प्रोडक्ट को या तो बाय कर लेते हैं या फिर बाय करने का सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। टारगेट ऑडियंस जनरल रखा है, कोई ऐसा नहीं है कि नॉलेजेबल एक्सपर्ट नहीं, जनरल ऑडियंस रखा है जो कि एक्चुअली में रिसर्च करने आई है कि 1500 के अंडर जो है कौन सा बेस्ट हेडफोन अवेलेबल है। टोन ऑफ वॉइस इंफॉर्मेटिव रखेंगे, बाकी आप चाहो तो कन्वर्सेशनल, फ्रेंडली, कैजुअल, प्रोफेशनल रख सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेटिव कंटेंट का फायदा ये होता है कि आपका जो ऑडियंस है ना इस टॉपिक पे, टॉपिक क्या है हेडफोन्स अंडर 1500 या बेस्ट हेडफोन्स अंडर 1500 है ना, उस पे लोग
इन्फॉर्मेशन लेनी तो आ रहे हैं, तो इसलिए इंफॉर्मेटिव टारगेट रखो। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शंस है तो आप वो दे सकते हो, अदरवाइज आपको देने की जरूरत नहीं है ना। अब आप देखो इसने साइड में ये भी बता दिया है कि आपका जो कंटेंट लिखा जाएगा वो किस तर्ज पे लिखा जाएगा। जैसे आपके कंपेटिटर लिखते हैं ईयरबड्स अंडर 1500 इन इंडिया ऑफरिंग वेरियस मॉडल्स विद स्पेसिफिकेशन, मतलब जब उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं तो वो स्पेसिफिकेशन लिखते हैं डिफरेंट मॉडल्स का। तो इसने सारा एनालिसिस आपके बिहाफ पे कर लिया है कि आपके कंपेटिटर का कंटेंट कैसा होता है और कौन से पेजेस से उठाया उसने ये सारा एनालिसिस। गाइस बहुत बड़ी वेबसाइट है, 91 मोबाइल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गो बोल्ट हो गया, यहां से इन्होंने ये एनालिसिस उठाया है कि इस टाइप का कंटेंट हमें भी लिखना चाहिए या इससे बेटर लिखना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें तो यही है जो कि हमने यहां पर मेंशन की है। यू कैन सी इमेज भी ये खुद डालेगा कह रहा है, तो इट्स ओके। टारगेटेड कीवर्ड कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उसने कौन से कीवर्ड को टारगेट किया वो आप देख सकते हो। ये मेन कीवर्ड है जिनको ये टारगेट करेगा। नाउ लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट आउटलाइन। तो सबसे पहले हम आउटलाइन बनवाएंगे अपने कंटेंट का। तो ये हमारे पूरे कंटेंट का आउटलाइन, जिसे कह सकते हो आप टॉपिक हेडर्स होते हैं ना, वो बनाएगा और उसके बाद हम उसका मेन कंटेंट बनवाएंगे। तो गाइस नाउ सी कितना क्विकली उसने आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त आउटलाइन बना के दे दिया है कि आपके कंटेंट के अंदर ये सेक्शंस होने चाहिए, इन सेक्शन के अंदर ये पॉइंटर्स होने चाहिए, तब जाके आप अपने कंपेटिटर को कॉम्पीट कर पाओगे इस मार्केट के अंदर। और जो वो स्पॉट खाली था ना इस टॉपिक के लिए, वो एक स्पॉट, उस एक स्पॉट को मैं एक्वायर कर सकता हूं गूगल के अंदर, जिसके बाद मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रैंकिंग तो मिलेगी प्लस ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इतना बड़ा इसने आउटलाइन लिख के दिया है कि इसके बेसिस पे मैं काम शुरू कर दूं। नाउ गाइस अब आपके पास दो ऑप्शन है। देखो पहला ऑप्शन कि आपको नॉलेज मिल गया है कि कितना और कैसे लिखना है, क्योंकि आपके कंपेटिटर भी इसी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको पूरा एक रोड मैप यहां पर मिल गया कंटेंट लिखने का। तो आपको अगर इंग्लिश की नॉलेज है, आप लिटरेचर में अच्छे हो, लिख सकते हो, तो अब आप अपना स्किल दिखाना शुरू कर दो, राइटिंग स्किल, जिसके अंदर आप पढ़ो कि इसने क्या लिखने के लिए बोला है और उसको अपने लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दो। दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि आज की डेट में यूनिक कंटेंट विद फ्रेशनेस एंड ऑथेंटिक राइटिंग स्टाइल को ही गूगल नंबर 1 प्रेफरेंस देता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन है, व्हाट इफ आज की डेट में एआई का जमाना है, हर चीज जब एआई कर सकती है, तो क्या मैं एआई से एक ऐसा कंटेंट लिखवा सकता हूं जो कि मेरे इस काम में मुझे हेल्प कर सकता है? तो गाइस यस, आप रैंक डॉट्स में जाके ये सेम फैसिलिटी भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप एक क्लिक में इतना एक्सटेंसिव कंटेंट पूरा रैंक डॉट से ही लिखवा सकते हो। कैसे? एक बार आप देख लो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर सिंपल क्रिएट कंटेंट को क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो फर्स्ट ऑप्शन का एक छोटा सा झलक दिखा देता हूं कि अगर आपको खुद से लिखना है तो आपको रैंक डॉट ने कैसे हेल्प किया है। हेडिंग 1 तो इसने प्रॉपर दे दिया है, लेकिन इसके बाद आपको बोल रहा है कि आपको क्या-क्या लिखना चाहिए। जैसे क्राफ्ट एन एंगेजिंग इंट्रोडक्शन दैट हाइलाइट्स द ग्रोइंग क्वालिटी एंड फीचर्स अवेलेबल इन द सब 1500 ईयरबड्स सेगमेंट। मतलब ये आपसे कह रहा है कि एक ऐसा लाइन या कंटेंट इस जगह पे लिखो। देन एम्फसाइज करने के लिए बोल रहा है कि बजट फ्रेंडली ऑप्शन नो लॉन्गर मीन सैक्रिफाइसिंग एसेंशियल फीचर्स लाइक साउंड क्वालिटी। इसके बारे में लिखो। मतलब ये आपको बताता हुआ जा रहा है कि आपको इस जगह पे क्या लिखना है। तो है ना ये अमेजिंग पार्ट। यहां पर ये एक्सप्लेन कर दो, यहां पर ये डिस्कस करो, यहां पर हाईलाइट कॉमन स्ट्रेंथ कर दो। ये सारी चीजें खुद आपको बताया जा रहा है। तो इससे आपका काम आसान ये हो गया है कि आपको खुद से नहीं सोचना पड़ रहा है कि आपको भैया कहां पर क्या लिखूं, आइडिया नहीं मिल रहा है। तो वो वाला प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो गया यहां पर। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है कि आपको यहां पर क्रिएट कंटेंट बटन को जस्ट एक बार क्लिक करना है, लाइक मैंने कर दिया है। अब ये मेरे लिए उसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे वो खुद मुझे कह रहा था कि अगर आपको मैनुअल राइटिंग करनी है तो आप यहां पर ये लिख दो, आपको ये खुद लिख के दे देगा। वेट एंड वॉच। तो गाइस आपके सामने रेडी है आपका रेडी टू गो वाला एक ऐसा कंटेंट जो कि कुछ ही मिनटों के अंदर आपके लिए लिखे जा चुके हैं। नाउ अगर आपको मैच करना है तो आप मैच कर सकते हो। एग्जैक्टली इसने उसी तर्ज पे लिखा है जो कि आपको बोला जा रहा था कि मैनुअली लिखना है तो लिख लो। इसने बकायदा एक H1 दिया, एक इमेज जिसे हेडर इमेज बोलते हैं वो दिया, उसके बाद इसने इंट्रोडक्शन दिया। स्पी का मतलब होता है पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ लिखा गया, फिर H2 लिखा गया, फिर पैराग्राफ दिया गया, फिर H2 देन पैराग्राफ, देन H3 के अंदर यहां पर सारे आपके प्रोज एंड कॉन्स, बुलेट पॉइंटर्स, एवरीथिंग हैज बीन रिटन लाइक अ प्रो आर्टिकल राइटर, जो कि आपके कंपेटिटर्स ने भी ऐसे ही लिखे होंगे। कितना एक्सटेंसिव कंटेंट है। मैं नीचे जाए जा रहा हूं और देखता जा रहा हूं कि ये बहुत जबरदस्त इसने एक कंटेंट एंड तक लिखा है। A to Z चीज इसने मेंशन की है यहां पर, जो कि एक इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला ऑडियंस पसंद करेगा, क्योंकि यहां पर हर एक चीज को बखूबी मेंशन किया गया है। फाइनल वर्डिक्ट मतलब कंक्लूजन, तो इसने कंक्लूजन तक यहां पर मेंशन कर दिया है। एंड दिस इज हाउ अ गुड आर्टिकल कैन बी रिटन।
डन। नाउ फाइनली जब मैं ये कंटेंट पढ़ के सेटिस्फाई हो जाऊंगा, देन आई विल क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज एंड गाइस मेरा कंटेंट रेडी है। तो इस तरीके से मैं इस एआई एरा में गूगल सर्च के डूबते सूरज में गोता लगा के आराम से अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की इस जर्नी को चला सकता हूं। हाँ, मैं जानता हूं आज की डेट में जो आर्टिकल एआई से लिखे होते हैं वो गूगल पे रैंक नहीं करता है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर आपने आज से पहले के मेरे वीडियोस देखे हैं, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो एक लौता ये पैरामीटर नहीं होता कि आपने सिर्फ एआई से लिखवाया इसलिए रैंक नहीं करेगा। अगर आपके एआई लिखे हुए कंटेंट के अंदर वैल्यू है तो वो रैंक करेगा ही करेगा। बस वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है कि आपका जो ऑडियंस आ रहा है पढ़ने, क्या उसे वो चीज मिलेगी। तो इसलिए इसने जो लिख के दिया है उसको आंख बंद करके आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको आपको खुद पढ़ना है और देखना है कि कहीं इसमें बहुत ही मोनोटोनस सी राइटिंग तो नहीं है कि बस लिखने के लिए लिख दिया गया है। क्या इसमें मैं कुछ ट्विक्स कर सकता हूं, खुद बढ़ा चढ़ा के लिख सकता हूं या खुद कुछ चीज घटा सकता हूं जो कि बहुत बार रिपीट हो गया है। ये सारे ट्विक करने के बाद आप इस एआई जनरेटेड कंटेंट को भी रैंक करा सकते हो। इसके ऊपर बकायदा मैंने वीडियो भी दिया है और मैंने वो सारे तथ्य भी रखे थे जिसमें गूगल की तरफ से खुद ये चीज कही गई थी कि भैया हाँ, एआई का कंटेंट रैंक करा देंगे, बस खाली आप उसमें वैल्यू भर दो। और वैल्यू तब आती है जब आपका रीडर जो पढ़ेगा उसको सच में वो चीज मिली है उसमें जिसके लिए वो ढूंढते हुए आपके आर्टिकल पे आया था। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप सोच रहे थे कि आप ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग ये छोड़ने वाले हो तो आप अभी मत छोड़ो, बाकी जो छोड़ रहे हैं उनका फायदा उठाओ क्योंकि उनका स्पेस वैकेंट होता जा रहा है, आपके लिए स्पेस बहुत खुलता जा रहा है। हाँ, गूगल खुद एआई में शिफ्ट हो गया है लेकिन गूगल सर्च इतना बड़ा है कि उसको खत्म होने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10-15 साल लग जाएंगे। तब तक तो आप बहुत बढ़िया काम कर चुके होंगे इस प्रोसेस को यूज करते हुए। गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है rank.com का, अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप लिंक को क्लिक करो और वहां से rank.com को साइन अप करके ये काम स्टार्ट करना शुरू कर दो ऑन द स्पॉट। बाकी भाई को इजाजत दो, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं हाजिर होऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट में अगर आपको कोई सवाल है तो पूछो, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।